चलिए, तो हाउ, व्हेन एंड व्हाई। तो मैं अभी व्हेन के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके उसको आपको आगे बढ़ाता रहूँगा जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या, ये चीज़ क्या है और इस चीज़ से कैसे जान सकते हैं और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ ठीक है, अब मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जैसे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्टार्टिंग में? जब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं लॉसेस, ठीक है, लेट्स से किसी का लॉस हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए $10,000 का टोटल लॉस है उसका अभी भी। तो क्या करेगा, ही विल गो टू रिकवरी मोड, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, वो रिकवरी मोड पे जाएगा और वो रिकवरी मोड के कई सारे तरीके ढूंढेगा। ठीक है, तो रिकवरी मोड के बाद अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, इफ वी हैव ए प्रॉपर गाइडेंस, तो वो रिकवरी नहीं करेगा। रिकवरी नहीं करेगा यार, वो बंदा रिकवरी क्यों करेगा? ठीक है, क्या करेगा, वो लर्न करेगा। ही विल स्टार्ट लर्निंग, लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में कल आपको बताइए, मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल बता दिया है कल, मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया सारी चीजें। एंड लर्निंग में बी फास्ट एंड स्लो बेस्ड ऑन द कंटेंट। ओके, ये भी मैं आपको कल बता दूँ। दिस इज जस्ट यस्टरडेज ओवरव्यू। मैं ऐसे करके आपको 3 या 4 ऐसे फ्लो में आपको एक दिन पहले के जो टॉपिक समझाए थे उनको मैं आपको बता दूँ, कि आपको पता लग जाए कि हाँ यार कल इसके बारे में बात करी थी, अब इसको कंटिन्यू कैसे, अब आगे कैसे करें। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे आपने सुना होगा किसी को भी कि यार कोई भी, मैं ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स ज़्यादा हैं रेदर देन एनालिस्ट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार एक बंदा है और वो ट्रेडर है, लेट्स से, ठीक है, ही इज ए ट्रेडर। नाउ आई एम टेकिंग ट्रेडर, ओके। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाई, ट्रेडर का मतलब ये है वो जो ट्रेड चलने वाला होता है। ट्रेडर का मतलब क्या है? जो ट्रेड चलता है, सिंपल। ब्रोकर पर ट्रेड चलता है, जो पैसा लगाता है और फिर बाद में उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। बस वो इसी चीज की उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। तो वो माइंडसेट हमेशा पैसा ग्रो नहीं करने देता। ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड करना होता है। ट्रेडर का काम पैसा ग्रो करना नहीं होता। ट्रेडर का काम ट्रेड करना और ट्रेड मैनेज करना होता है। पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। ट्रेडर का काम होता है टू मैनेज ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, दैट्स इट। और वो ट्रेड कई तरीके से मैनेज कर सकता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफटीसी। ओके, ट्रेडर का काम होता है ट्रेड चलने से पहले रिस्क मैनेज करना, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, या रिस्क मैनेज करना होता है। Got it? यहां तक समझ में आ गया? और क्या काम होता है ट्रेडर का? ट्रेडर का काम होता है जिस चीज में वो ट्रेड चलेगा उस चीज को समझना, जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं बता रहा हूं, यहां समझ लो, ये पेड में भी नहीं बताया हुआ मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग
ब्रोकर सिस्टम्स। करेक्ट। और क्या होता है बताओ? ट्रेडर का काम और क्या हो सकता है? ओके, हम ये भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे सबसे पहला जो काम होता है ट्रेडर का, वो क्या होता है? ही विल वर्क फॉर समवन और फिर विद समवन। वर्क फॉर समवन और विद समवन, ठीक है। करेक्ट, समझ आ गया? अब ट्रेडर का काम क्या नहीं होता है? ट्रेडिंग करना। ट्रेडर का काम ट्रेडिंग करना नहीं होता है। समझ आया? बस एक ही काम है ट्रेडर का, नो ट्रेडिंग। इसका मतलब नो टेक्निकल एनालिसिस। चलो सिंपल भाषा में बात करते हैं, नो चार्ट सॉल्विंग। ये छोड़ के वो सब करेगा। डिफरेंशिएट हो गया? अब बात करते हैं कि फिर ये कौन करेगा। चलो मैं ना इसको थोड़ा सा अलग जगह पर बनाता हूँ, ठीक है, जहां से मैं अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सकूँ। तो ट्रेडर का काम नहीं होता है चार्ट सॉल्विंग। तो चार्ट सॉल्व कौन करता है? चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर। चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर, जिसे हम लोग एनालाइज करने वाला कहते हैं, जिसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट, गॉट इट? समझ में आ गया? एनालिस्ट क्या करता है? एनालिस्ट का एक काम होता है और वो सबसे बेस्ट काम होता है, वो एक ही काम करता है, जिनमें से सबसे प्रायोरिटी पे रखता है वो कि उसे पहले चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग।
दूसरा काम क्या होता है? डू द चार्ट सॉल्विंग। तो सारा दिमाग एनालिस्ट लगाता है। एनालिस्ट का काम होता है चार्ट सॉल्व करना, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल काम होता है इस फील्ड में, सबसे ज्यादा पावरफुल काम। टू सॉल्व चार्ट, चार्ट सॉल्व करना। चार्ट में कोई एसिड नहीं आता, चार्ट में कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है? समझ आ गया? जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई मत देखो स्ट्रीम, मैं नहीं कह रहा किसी को जबरदस्ती नहीं देखना मत देखो, ठीक है? मेरे प्रिंसिपल्स मेरे और क्लियर होंगे, ठीक है? माई प्रिंसिपल विल क्लियर मोर। जिसको नहीं सुनना मत सुनो, कोई बात नहीं। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। अगर मुझे किसी को ज़बरदस्ती सिखाना होता तो मैं इस चीज़ को बेच के, लाइव पेड चल रही होती मेरी क्लासेस, अब तक लाइव पेड चल रही होती, ठीक है? सो जस्ट फोकस, जिसको करना आप करो, नहीं करना नहीं मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट? यस। क्योंकि आप समझोगे, आप नहीं समझोगे तो इट्स योर चॉइस। मैं समझूंगा, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, सॉरी मैं समझ चुका हूँ, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, और अप्लाई करके आई मेक द रिवॉर्ड प्रॉफिट एनीथिंग एंड आई एम ईटिंग द प्रॉफिट चॉकलेट। व्हाट आर यू ईटिंग? ईटिंग योर माइंड विद नेगेटिविटी। ओके चलो, मेरा मुंह मीठा हो गया, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँ इसलिए मैंने चॉकलेट रखी हुई है, ये इसलिए रखी थी कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूं। स्वीट। चलिए अब चार्ट सॉल्व करेगा, ठीक है? चार्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ गाइस, आप लोगों को पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं क्या करानी। अच्छा एक चीज तो रह गई, रुको रुको रुको। एनालिस्ट नेवर एवर इन्वॉल्व इन इमोशन। इमोशन फ्री वर्क, सिंपल। समझ में आ गया? इसी की, इस एक चीज की वजह से वो एनालिस्ट है। उसका काम ट्रेड लगाना नहीं है, तो अगर वो ट्रेड नहीं लगा रहा है तो वो इमोशन फ्री वर्क कर रहा है। ही हैज नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, ठीक है? और ये वो अब जैसे जस्ट लाइक ये सबसे बेस्ट मेरी नज़र में, अगर मैं अपना, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ट्रेड वगैरह तुमने लगाई नहीं, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। एनालिस्ट का मतलब सिर्फ ट्रेड लगाना नहीं होता। नथिंग, बहुत कुछ होता है। एनालिसिस सिर्फ चार्ट की नहीं होती है, और ट्रेडर सिर्फ ब्रोकर पे ट्रेड लगाने वाला नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये बीएमएस का भी एक पार्ट है, ठीक है? गॉट इट? ये बीएमएस का भी एक पार्ट है। तो हर बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकता जब तक एक उसके बाद रिसर्च करने वाला नहीं है ना, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई एक बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर एक रिसर्च करने वाले के बाद एग्जीक्यूटर नहीं है, तो वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। किसी भी बिजनेस में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन can do only negative comment. That's it. And the group support each other.
एंड द गुड पीपल सपोर्ट ईच अदर, दे अप्रिशिएट एवरीथिंग। समझ आया? यहाँ तक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके चला क्योंकि बिगिनर फेज है, इसलिए मैं पता लगना चाहिए। ठीक है, अब जब हमें ये पता लग गया कि ट्रेडर और एनालिस्ट के बीच में ये इतना बड़ा डिफरेंस है, तो अब मुझे बताओ क्या बनना चाहते हो? बताओ क्या बनना चाहते हो? पूल मैं चाहता हूं, आज मुझे डिसाइड करके बताओ गाइस, कौन कौन क्या बनना चाहता है? पहले ये बताओ क्या बनना चाहते हो? पैसा दोनों में बनता है, ये भूल जाना, पैसा दोनों में बनता है। ठीक है, क्या बनना चाहता है? देखो, जिसको पेशेंस नहीं है ना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने में, वो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मेरे अंदर बहुत पेशेंट है, मैं बहुत पेशेंट इंसान हूँ। ठीक है, किसी को पेशेंस नहीं है टॉपिक्स कंटिन्यू करने में, इन सब में, मुझे तो आगे चलो यार, कंटिन्यू करो, आगे क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी भी चीज़ की, कि मुझे चीज़ों को जानना पसंद है, और जब मैं उन चीज़ों को जानता हूँ मैं इसमें सॉल्यूशन निकालता हूँ। जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ तो बस मुझे एग्जीक्यूट करने वाला कोई हो, तो मेरा वो प्लान, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टार्टअप, स्टार्टअप आर क्रिएटेड बाय द एनालिस्ट, एंड हु इज द ट्रेडर? हु इज द ट्रेडर? कौन ट्रेड चलता है उनके स्टार्टअप पे? इन्वेस्टर। समझ आया? पैसा किसका बनता है? दोनों का। तो पैसा तो दोनों का बनता है, चाहे छोटा बने, बनता जरूर है। ओके, तो 70% लोगों ने करीब करीब एनालिस्ट बोला है, बाकी लोग ट्रेडर, यानी कि एनालिसिस नहीं करना चाहते, वो जस्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो ये दोनों चीज़ें ही होती हैं जो हर कंपनी, हर बंदा डिफाइन करता है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो। ये नो स्किल एजेंसी वाली, मैं आपको एनालिसिस करना नहीं बता रहा, ये नो स्किल एजेंसी वाला बिजनेस नहीं बता रहा। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल ये आता है कि जो एनालिस्ट है, ट्रेडर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो जो एनालिस्ट है इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। जो एनालिस्ट है कैसे काम करता है क्या नहीं है, क्योंकि इसे समझ लोगे तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, गॉट इट? तो द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, है ना? चार्ट। तो जो एनालिस्ट है उसे चार्ट सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसको वो एक चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर समझता है, क्योंकि चार्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो जितनी डीप लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा चार्ट इजीली समझ में आएगा। ठीक है, जिसकी जितनी डीप लैंग्वेज होगी, अब मैं मुझे बताऊंगा ना, पुराने लोगों को तो पता ही है, पुराने लोगों को तो पता ही है। ठीक है, कहीं तो मैं 20 स्लॉट लगाने वालों में समझा दिया होगा ना ये सब चीजें, तो बस। तो लैंग्वेज कई तरीके की होती है चार्ट की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी लैंग्वेजेस। चार्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली लैंग्वेज होती है, सबसे पॉपुलर, कैंडल्स। सिंपल लिखता हूं मैं, चलो, कैंडल्स, कैंडलस्टिक लैंग्वेज। चार्ट को कैसे देखते हो आप? सेकंड,
सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइन। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? बार मे बी, ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई के नाशी। और भी बहुत सारी है, जैसे रैंको, ओके, जैसे कागी, जैसे हमारी लैंग्वेज है अलग अलग जगह पर। किसी कंट्री में कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, है ना, पॉलिश बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी जगह पर चले जाओगे वहाँ अलग लैंग्वेज होती है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। समझ आया? अब इसमें जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज कौन सी है जो सभी देशों में, अगर मुझे हिंदी आती है और आपको मान लो जर्मन आती है, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी है जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे इंग्लिश। इंग्लिश में सब कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसी तरीके से अगर कोई और लैंग्वेज है, जैसे मान लो हमारी बांग्लादेशी लैंग्वेज है, बंगाली है, ठीक है, और एक बंदा साउथ का है जिसकी तमिल है, बोथ लैंग्वेज आर वेरी गुड, बट वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर में क्योंकि उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है। सो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इंग्लिश के जरिए। एग्जाम्पल, क्योंकि वो पॉपुलर है, उसे सब जानते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ। अगर जिसको हिंदी आती है वो हिंदी भी बात करते, लेकिन अगर हिंदी नहीं आती इन केस तो इंग्लिश, ठीक है। गॉट इट? समझ आया? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज है वो है, जो ऐसी लैंग्वेज है, दैट इज दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप दुनिया का कोई भी चार्ट खोल लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट खोल लो, चाहे आप क्रिप्टो खोल लो कोई भी, चाहे आप फॉरेक्स खोल लो, चाहे आप कमोडिटी खोल लो, यूज तो कैंडल ही करोगे या नहीं करोगे? यूज तो कैंडल ही करोगे ना, या हैकनाशी खोल के बैठ जाओगे? हाँ जी, ये वाला इंडिकेटर हैकनाशी पे बहुत अच्छा चलता है, तब तो भाई अभी तुम्हारा पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है वो हैकनाशी पे यूज होता है, तो फिर तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो तो तुम इंडिकेटर की भाषा पढ़ रहे हो। गॉट इट? अरे मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ता हूँ, तो आई थिंक आई शुड लर्न रैंको, आई शुड लर्न कागी, आई शुड लर्न वॉल्यूम फुटप्रिंट, मे बी बार, कॉलम, बहुत सारी चीज़ें। समझ आया? किस किस को समझ में आया था? जो नए लोग हैं बताओ। समझ में आ गया तक? परफेक्ट। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये एक सब जगह पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी खोल लो, आप कैंडलस्टिक चार्ट, आप ऐसा थोड़ी है जैसे मैंने USD JPY ओपन किया, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, जैसे ही मैं निफ्टी में जाता हूँ मैं लाइन चार्ट पे आता, ऐसा करते हो कभी तुम कि हाँ भाई लाइन चार्ट एक अलग? आप ये समझो USD JPY यानी कि फॉरेक्स, आप ये समझो फॉरेक्स आपका एक कंट्री है, फॉरेक्स आपकी मान लो इंडिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट आपकी, मान लो मैं आपसे कहता हूँ यूरोप की कोई कंट्री है, मान लो कोई भी कंट्री है, अफ्रीका है मान लो, ठीक है। तो यूज तो आप कैंडल ही करोगे, नहीं थोड़ी अफ्रीका वाले में चले जाओगे तो वहां लाइन चार्ट यूज कर लोगे। अब इन लैंग्वेज को, इन लैंग्वेज के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं,
ठीक है। इन जगहों पर बोलने वाली, जो कि मैं आपको आगे मार्केट्स के सेशन में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ यू कैन यूज इट। लेट मी लव दिस। देखो, मुझे अब आप सोचो कि यार मैं इतना सब कुछ ऐसे क्यों बता रहा हूँ लाइव पे आके। ये सब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना मुझे सुपर चैट चाहिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, क्योंकि फिर भी मेरा बनेगा। तो कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज की तरह है, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स की तरह उसे समझ सकते हैं। इसमें कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, या शायद मुझे एक्यूरेट नहीं पता कितने होते हैं। ऐसे यहाँ भी होते हैं सिंगल अल्फ़ाबेट ABCDEFG। इसी तरीके से यहाँ होते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट्स सिंपल ए हैमर, इट्स सिंपल ए इन्वर्टेड हैमर। इट्स सिंपल ए स्पिनिंग टॉप, इट्स ए मारुबोजू। अल्फाबेट, लेकिन आप इतना बड़ा नाम यूज नहीं करोगे। दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट दिस। जैसे सिंपल, जैसे अल्फा है तो उसका हम सिंबल बनाते हैं ना, ऐसे करके अल्फा, बीटा, गामा, जो भी होता है उस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर, इनका नाम फिर उस तरीके से आता है। ठीक है, अल्फाबेट्स। अब इन अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं, यानी कि इन कैंडल्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं। और जब ऐसी कैंडल्स होती हैं, वी से, हम इन्हें बोलते हैं, मैं इन्हें बोलता हूं सॉरी, 1CP, यानी कि 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 1CP मॉड्यूल। अब इनसे मिलके बनती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, कोई भी एक और कैंडल आप ले लो। लेट्स से आई विल ऐड अनदर वन, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कलर की कैंडल बताई है। यहां पर मैं आपसे कहता हूं, यहां पर मेरे सामने एक और कैंडल ज्वाइन होती है। लेट्स से ये हो गई है, ठीक है, एंड दिस इज ए रेड कैंडल। इसको भी आप मारुबोजू कह सकते हो, दिस इज ए रेड मारुबोजू। तो मैं क्या करता हूं, मैं जब दो लेटर्स कंबाइन, दो अल्फाबेट कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। आई विल कनेक्ट दिस एंड दिस, तो इन दोनों से कनेक्ट होके हमारे सामने पैटर्न बनता है, एक ग्रीन और एक रेड। जैसे आई और एस से मिलके इस बन जाता है, ठीक है, और भी बहुत सा जो भी आप कंबाइन कर सकते हो उस हिसाब से। तो इन दोनों को मिलके आपके सामने बनता है कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये जो मारुबोजू है रेड, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम, अब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते, कोई भी चीज सिंगल यूज नहीं करते। वी विल यूज दिस, हम हमेशा ये वाली चीजें यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सिंपल। इसी तरीके से कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि मैं आपको
CCPs के अंदर समझाऊंगा। ये सारा का सारा पोर्शन आपका एक अलग पार्ट में रहेगा, जिसको हम MMC में CCPs के अंदर समझाऊंगा कि कौन सी कैंडल यूज करनी है, सिंपल वे में, फालतू की कैंडल नहीं, सिंपल। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। करेक्ट, समझ में आया? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मार्केट। अब जब इसी तरीके से जैसे 2 कैंडल्स हुई, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं और भी ज्यादा चीजों को यूज कर सकता हूं, हाउ कैन आई यूज देम? लेट्स से अभी मैंने वर्ड आपको बना के दिखाया, ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। अब मैं सारी चीजें अगर कंबाइन कर दूं, मैं अगर ये सारी की सारी चीजें, आई कैन से कि मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने कंबाइन कर दूं, देन वी हैव ए सेंटेंस। जिसे हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज नोन एज द बियरिश, जिसे हम लोग बियर ट्रेंड कहते हैं। इन चीजों को हम लोग ट्रेंड के नाम से बोलते हैं। सेकेंड इज बुल ट्रेंड। जब आपका ट्रेंड यानी कि जब आपकी कैंडल्स इस तरीके से अलाइंड हो कि वो ओवरऑल नीचे गिरती हुई दिख रही हैं, दैट इज हाउ ए बियर ट्रेंड दिख, यानी कि हमें एक से ज्यादा वर्ड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर वर्ड्स हैं। यानी कि वर्ड्स का मतलब अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मैं बियरिश एनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, या कोई भी 2 CP मॉड्यूल, ये 1 CP था, इसी तरीके से आपका 2 CP हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको CCP में समझा दूँ, तो बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये कोई डिटेल नहीं है, ये तो बस स्टार्टिंग है, ओवरव्यू है, ये डिटेल तो अलग होगी। तो ये आपका नॉर्मल बेरिश ट्रेंड है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की कैंडल्स आ जाती हैं, सेंटेंस बन जाता है। सेम जब इस तरीके से ये कैंडल्स अलाइन हो, कि इस तरीके से लेटर्स अलाइन हो कि ट्रेंड हमें ऊपर उठता हुआ दिखे, देन वी कैन से इट एज ए बुल ट्रेंड, या फिर आप इसे एक बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हो। वो नाम में क्या रखा है यार, हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है ना, हम वी आर स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, तो वी नीड ओनली स्ट्रक्चर। तो मैं सिंपल यहाँ सारी ग्रीन कर रहा हूँ, इसके अंदर अलग अलग कैंडल्स भी आती हैं। ठीक है, अभी मैं बस आपको एक मोमेंटम बना के दिखा रहा हूँ, ट्रेंड, मोमेंटम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जो काम करेंगी लाइफ में वही याद करके, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो, आगे जाके तुम यूज़ कुछ वो कर नहीं आ, वो यूज़ में आ नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं उसको सीखने का। ये सब तो ज़रूरी है, दिस इज द फाउंडेशन। पता तो लगा रहे यार, हाँ हम इस चीज़ में आ रहे तो हमें ये चीज़ है। सो दिस इज नॉन एज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ योर मार्केट। तो ये था गाइस मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए, समझ